हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। हमने उस दिन आपको BODMAS रूल का क्वेश्चन बताया था। आज उसके आगे की क्लास करते हैं, उसमें बताते हैं आपके BODMAS रूल में कैसे कैसे क्वेश्चन और आते हैं। आइए देखते हैं। देखो हमने उस दिन आपको बताया था BODMAS, ठीक है। ये था आपका फार्मूला, ठीक। इसी के माध्यम से सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के कहीं भी कैलकुलेशन करनी हो मैथ के पर्पज़ से तो यही रूल लगता है, ठीक है, जो यहाँ पे लगने वाला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 225 माइनस, उसके बाद फिर ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 42 माइनस, फिर क्वेश्चन, फिर ब्रैकेट लिखा हुआ है मंझला वाला, फिर 25, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर 18 माइनस 18 प्लस 13 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। फिर तीनों ब्रैकेट लिखे हुए। देखो अब सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने उस दिन बताया था कि ये बार वाला क्वेश्चन सबसे पहले जहाँ पे बार लगा हुआ सबसे पहले वो टर्म सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 25 माइनस 42, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसके बाद 18, फिर माइनस, फिर 18 और प्लस 13 31, फिर उसके बाद ये जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो 25, ठीक है, ये होगा 25, फिर माइनस, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद यहाँ पे 25, ठीक है, ये ब्रैकेट, फिर 25, फिर माइनस। अब देखो इसको माइनस कर लेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का आपका जो बच के आएगा वो आएगा माइनस का 13, ठीक है। ये आएगा माइनस का 13, ठीक है, ये माइनस का 13 आया आपका। अब देखो ये जो है 42 माइनस, फिर उसके बाद 25, अब यहाँ पे 13, अब ये 13 माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसमें जब ऐड हो जाएगा 25 प्लस 13 तो हो जाएगा 38, ठीक है, 38 हो जाएगा। अब देखो इससे जब माइनस करेंगे 225 माइनस 4 तो ये आपका हो जाएगा 221। इस तरीके से ये आपका निकल के आएगा 221, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व, सबसे पहले जो देखेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, ये जो बार लगा है सबसे पहले बार वाला टर्म ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर टर्म। देखो हमने आपको बताने की पर्पज़ से इतना लिख दिया, बट अगर डायरेक्ट करना चाहो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको समझाने की पर्पज़ से इतना लिखा ताकि आप समझ सकें कैसे क्या करना होता है। नहीं तो हम यहाँ पे 2 लाइन में खींच सकते थे इसको, बट हमने आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ तक किया, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में 25 माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर 16 माइनस, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद फिर 14 माइनस, फिर उसके बाद लिखा हुआ 18 माइनस 8, फिर प्लस 3, उसके बाद बार लगा हुआ, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ, ठीक हो। देखो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ से लिखते हैं 25 माइनस, फिर 16, उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर 14, फिर माइनस, फिर 18, 8 3 11, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करें तो 8 3 11 हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अब इससे जो है माइनस कर लेंगे, ये जो है इससे माइनस करेंगे तो ये आपका बच के आएगा 7, और ये 14 माइनस ये बचेगा, ठीक है, आया 16, फिर यहाँ पे 25 माइनस, इस तरीके से आप सोल्व कर। तो ये 7 इससे माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7 जब इससे माइनस होगा तो ये आपका बचेगा 9, ठीक। अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। देखो 14 से माइनस 7 हुआ, 7 बचा, 7 16 माइनस 7 जाएगा तो 9 बचेगा। अब 25 माइनस 9, ये आपका निकल के जो आएगा फाइनल वो आएगा 16, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो 25 माइनस 16, फिर माइनस, उसके बाद 14, फिर माइनस। अब इसको 8 3 11 और 18 माइनस 11 हमने सॉल्व किया तो 7 बचा, ठीक है। फिर 14 माइनस 7 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। और 7 जब बचेगा इससे जब माइनस कर लेंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया टर्म में 16 माइनस 7 माइनस कर दें 9 बचेगा, 25 माइनस 9 16। समझ गए आप लोग, ये डायरेक्ट सॉल्व करके आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये आपका जो दिया हुआ है 1 सही 3/4, ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 3 सही 1/8, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइड फिर दिया हुआ, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट है, फिर 6 माइनस, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट 2 सही 3/4, फिर माइनस 11/12, फिर तीनों ब्रैकेट दिए हुए हैं। क्या मान ज्ञात करना, आइए सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 माइनस 3/4 दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, 8 3
8 त्रिक 24, 24 एक 25, 25/8 आपका यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6 होगा। ठीक है, फिर आपका 6 होगा, फिर माइनस, फिर उसके बाद 4 दूनी 8, 8 3 11/4 माइनस 11/12। फिर उसके बाद देखो 4 1 4 3 7/4 माइनस 25/8 डिवाइड, फिर उसके बाद 6 और माइनस का ये हो जाएगा 4। इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 हो जाएगा, तो 11 3 33, 33 माइनस 11 बटे ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये हटा दीजिए क्योंकि ये तो जो है सॉल्व ही हो गया। अब ये यहाँ पे बचेगा 22/12 बचेगा, तो हम लोग लिख लेंगे 11/6। ठीक है, इसको तो 6 माइनस 11/6। ठीक है, अब इसको हमने इस तरीके से कर लिया। और यहाँ पे 25/8 तो था ही, डिवाइड भी करना था, इसको कर लिया, 7/4 हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो निकले क्या आएगा, 6 6 36 माइनस 11/25/6 आएगा। यहाँ पे 25/8 ऑलरेडी है ही है, यहाँ पे तो कट जा रहा होगा नीचे, आपको दिखेगा भी नहीं। देखो ये आपका था 7/4 माइनस 25/8। ठीक है, फिर डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड कर लेंगे। फिर देखो 6 6 36 माइनस 11/6, तो ये निकल के आएगा 25/6। 25/6। अब देखो 25/6 जो निकल के आपका आएगा, अब इसको हम डिवाइड करने के लिए इसको पलट देंगे, 6/25 कर लेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6/25 कर लिया। अब 25 से 25 कटा, 3 2 से कटें तो चक्कू 8 और 2 3 6, 7/4 माइनस 3/4। अब इसको देखो नीचे का हर बराबर है तो ऊपर से 4 आएगा, नीचे 4, तो 4/4 यानी आपका एक आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, समझ गए आप लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, वहाँ पे आपका 4/4 = 1 आ जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये जो लिखा हुआ है आपका, ये हो जाएगा माइनस का x - 5/2। तो ये हो जाएगा माइनस की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस जो वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 = माइनस का 5.2। अब देखो ये जो है x -x + 5 और प्लस का 6/2 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का 5.2, तो 2 से 2 कटेगा। और ये जो आपका रहेगा माइनस का x + 11 = माइनस का 5। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस का माइनस में जुड़ जाएगा और माइनस माइनस कट जाए तो x = 16 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखा हुआ 1/3 डिवाइड 1/3 इंटू 1/3, फिर इसके बाद अपान में दिया हुआ है 1/3 इंटू 1/3, फिर डिवाइड 1/3। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे। देखो 1/3 है, डिवाइड वाला सबसे पहले सॉल्व होगा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो देखो ये हो जाएगा, ये 3 को पलट देंगे, 1/3 को पलट देंगे, 3 बचेगा। 1/3 तो ऑलरेडी दिया ही है, अब 1/3 जो दिया है 1/3 दिया है। अब यहाँ पे भी पलट देंगे, 1/3 को डिवाइड में दिया है तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा। अब ये जो है पूरा इससे कट जाए, यानी आपका आंसर फाइनली 1 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और जितना ही ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके दोस्तों को भी मिलेगा। आगे इस क्लासेस इसी तरीके से आती रहेंगी।